आयुर्वेद एक वेद है जी। नाम ही बताया गया आयुर्वेद। आयुर मतलब लाइफ, बिल्कुल। वेद मतलब हमारे ग्रंथ, जो कि अच्छा नहीं हो उसमें भी काम करे, हित में भी काम करे, अहित में भी काम करे, सुख में भी काम करे, दुख में भी काम करे, उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद स्लो असर करता है। तो एलोपैथी साइंस में सीधा बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, एलोपैथी साइंस कौन सा ठीक कर देती है? बीपी, हाइपरटेंशन किसी का ठीक हुआ है? नहीं ठीक हुआ। थायराइड किसी का ठीक हुआ है? नहीं ठीक हुआ। आप मेरे पास आओ, मैं तीनों चीजें ठीक करके दिखाऊं। क्योंकि आयुर्वेद स्लो असर करता है, लेकिन वो ठीक भी तो करता है। खाना खाने के बाद आधा पौना घंटा सैर करते थे, अब तो कोई करता ही नहीं है। अब तो मोबाइल पे ही लोग लगे रहते हैं, कोई रील्स देख रहा है, खाना खा रहा है। लोगों को जो कह लीजिए लाइफस्टाइल बदल गया, जैसे ये कह लीजिए आहार विहार ही बदल गया। स्वस्थ जीवन की शुरुआत होती है सही उपचार से। सही उपचार वो जो आयुर्वेद से जुड़ा हो। क्या है आयुर्वेद, कैसे उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जा सकता है, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ पंजाब स्टडी अवार्ड डॉक्टर दीपम बत्ता जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल रहेगा कि आयुर्वेद है क्या चीज़ सर, क्या फ़ायदे हैं आयुर्वेद के? आयुर्वेद एक वेद है जी। नाम ही बताया गया आयुर्वेद। आयुर मतलब लाइफ, बिल्कुल। वेद मतलब हमारे ग्रंथ। ये एक ऋग्वेद का छोटा वेद है। जो 4 वेद हुए हैं उनमें एक छोटा वेद है। अगर मैं आयुर्वेद की डेफिनेशन की बात करूं, हिता अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्यम मानम च तच्च यक्तम आयुर्वेद से उच्यते। मतलब हिता मतलब बेनिफिशियल, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो। अहिता जो कि अच्छा नहीं हो उसमें भी काम करे, हित में भी काम करे, अहित में भी काम करे, सुख में भी काम करे, दुख में भी काम करे, उसे आयुर्वेद कहते हैं। बिल्कुल सर। आयुर्वेद दवाइयों पे लोग विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसा कि आपको पता है विश्वास करते हैं सर। किस तरीके से लोगों के जीवन में, क्योंकि बहुत सारे लोग आयुर्वेद दवाइयाँ लेना पसंद करते हैं, लेकिन कई लोगों के मन में मिथ है कि आयुर्वेद जो दवाइयाँ वो बहुत स्लो असर करती हैं। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों में पेशेंस खत्म हो गई है। अगर आप ये बात करें कि आयुर्वेद स्लो असर करता है, तो एलोपैथी साइंस में सीधा बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, एलोपैथी साइंस कौन सा ठीक कर देती है? डायबिटीज आज तक किसी से ठीक हुई है? नहीं। बीपी, हाइपरटेंशन किसी का ठीक हुआ है? नहीं ठीक हुआ। थायराइड किसी का ठीक हुआ है? नहीं ठीक हुआ। आप मेरे पास आओ, मैं तीनों चीजें ठीक करके दिखाऊंगा। मतलब पूरे बिना दवाई के। आप मेरा फेसबुक पेज चेक करो, उस पे कई ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं जो लोग कह रहे हैं मैं पिछले 6 महीने से दवाई नहीं खा रही, मैं 1 साल से दवाई नहीं खा रही। वो एकदम निरोग है, एकदम स्वस्थ है। बिना दवाई के कह रहे हो आप? बिना दवाई के। किस तरीके से सर, क्या क्या लोगों को आप सलाह देते हो? तो वो अगर आप बात कर रहे हो कि आयुर्वेद स्लो असर करता है, लेकिन वो ठीक भी तो करता है। एलोपैथी साइंस की बात करूं, मेरे को एक एलोपैथी डॉक्टर ने ही कहा था कि हम तो डैम बना देते हैं। मतलब बीपी की दवाई दी, दवाई देते गए, एक पर्टिकुलर डोज देते गए, बाद में डोज पीछे से बीपी बढ़ गया, उन्होंने डोज बढ़ा दी। शुगर की दवाई दी, जब शुगर बढ़ जाएगी डोज बढ़ा देंगे, एट लास्ट उनको सर्जरी ही करनी पड़ती है। तो वो किस प्रकार का ठीक हुआ? फिर सर ज्यादातर लोग क्यों उस तरफ मुड़ते हैं, जब पता है कि आयुर्वेदिक हमारे ऊपर इतना अच्छा असर करेगी, चाहे स्लो करेगी, फिर किस तरफ क्यों? लोगों में पेशेंस खत्म होगी। आज अगर मैं आपकी बात पे बिल्कुल सहमत हूँ। लोग क्यों मुड़ते हैं? क्योंकि लोगों में पेशेंस खत्म हो गई है। पैरासीटामोल ली तो वो अपने आप को, बुखार को थोड़ी देर के लिए उतार लिया, अपना काम किया, बाद में बुखार चढ़ गया, फिर पैरासीटामोल ले ली। वो कोई इलाज तो नहीं है। अगर हम बात करें इसी कारणवश लोगों की पेशेंस भी कम हो गई है। मेरी बात समझ रहे हैं? लोगों में पेशेंस भी कम हो गया, तभी लोग ज्यादा, आजकल सुसाइड रेट बढ़ गया है, लोगों में चिड़चिड़ापन ज्यादा आ रहा है, लोगों का स्ट्रेस फैक्टर बढ़ गया है, लोगों में लड़ाइयाँ ज्यादा हो रही हैं, लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। बीमारियां ही आजकल बहुत ज्यादा फैल तो गई मैडम स्ट्रेस फैक्टर बढ़ गया, डिप्रेशन बढ़ गया। डिप्रेशन बढ़ेगा तो सुसाइड हो जाएगा। बिल्कुल। कोई मरना तो कोई भी नहीं चाहता। तो ये है सर। पहले डिप्रेशन के बारे में सुना भी नहीं था किसी ने,
पहले अगर बात करें, पहले टाइम की भी बात करें, आजकल डिप्रेशन बहुत कॉमन चीज हो गई है, क्या वजह हो सकती है? मैम लोगों में पेशेंस ही खत्म ये हो भी गया। ये भी एक फैक्टर है। दूसरा, हम लोग अपनी बॉडी पे काम नहीं करते, हम अपनी बॉडी को ही एक्सर्ट नहीं करते। मतलब अगर जैसे शुगर भी, इंडिया इज अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज एंड पंजाब इज अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज इन इंडिया टू। मेरी बात समझ रहे हैं? पंजाब में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग एसी में रहना पसंद करते हैं, हम अपनी बॉडी को एक्सर्ट ही नहीं करते। 1 किलोमीटर तक जाने, चलो भी स्कूटर या गाड़ी उठाई, ठीक है ना जी। तो हम अपनी बॉडी को एक्सर्ट ही नहीं करते, जिसके कारण हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो गया है। एक यह कह लीजिए बेसल मेटाबॉलिक रेट वो कम हो गया है। वो बॉडी में टॉक्सिन्स को निकालता ही नहीं है। अगर हम आजकल की बात करें, हम जिम जाते हैं, लोग मेरे पास कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो जिम जाते हैं। वो जिम भी किस बात का? जहाँ पे एसी चल रहा हो। हमारे तो जिम, जहाँ हम पसीना निकालने जाना है वो भी एयर कंडीशनड है। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी कम होती है, हमें फालतू की बीमारियां लगती हैं। थोड़ा सा मौसम बदला, गला खराब, बुखार हो गया जी। तो ये सब चीजें। तो सर ये तो फैसिलिटी हर कोई पसंद करता है, इसे कैसे लोग अपनी मैम रोजाना फैसिलिटी जिंदगी थोड़ी है, वो तो हमारी बॉडी को ही खराब कर रही है। नहीं, वो मैं आपकी बात समझ गई, फैसिलिटी नहीं है, पर अब वो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है सर। अब आपकी बात कही, मैं कहता हूँ लोग पहले, अगर आप चंडीगढ़ से हैं या पंजाब से हैं, खाना खाने के बाद आधा पौना घंटा सैर करते थे। बिल्कुल। अब तो कोई करता ही नहीं है। अब तो मोबाइल पे ही लोग लगे रहते हैं, कोई रील्स देख रहा है, खाना खा रहा है। तो वो तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। बिल्कुल। एटलीस्ट खाना खा रहे हो जिसके लिए तुम पूरी जिंदगी मरते हो या पूरा दिन आप मेहनत करते हो, उसको तो तरीके से खा लो। मैंने कई बार ही देखा है, लोग खाना खा रहे हैं, अब होटल में चले जाओ, 4 बंदे बैठे, चारों के अलग अलग मोबाइल होंगे, आपस में लोगों के पास बात करने को टाइम नहीं है। सर लोगों को छोड़ो, छोटे बच्चों के पास भी आजकल छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल है तो खाना खाएंगे, अदरवाइज टीवी चलेगा तो खाना खाएंगे, नहीं तो वो खाना भी नहीं खाते। बिल्कुल। क्योंकि लोगों को जो कह लीजिए लाइफस्टाइल बदल गया, जैसे ये कह लीजिए आहार विहार ही बदल गया। शॉर्टकट में आ गई जिंदगी। शॉर्टकट में आ गई, विहार मतलब लाइफस्टाइल ही बदल गया। जब लाइफस्टाइल बदलेगा वो हमारे शरीर पे असर तो करेगा। अब मैंने पहली वाली बात पे आता हूँ, लोगों ने सैर करना छोड़ दिया। अब कोई एक्सर्ट अपनी बॉडी को एक्सर्शन नहीं देता, कोई एक्सर्ट नहीं करता, कोई प्रॉपरली सैर नहीं करता। आज भी अगर आप किसी भी पार्क में चले जाओ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने खुद ने करके देखी है। मैं एक पार्क में गया था, तकरीबन काफी जने होंगे, मैं नंबर नहीं बता सकता, लेकिन 60 से 65% लोग ऐसे थे जिनके 2 स्टंट चेंज हो गया, जिनके 3 स्टंट चेंज हो गए। ये आपने खुद जाके ये मैंने किया है। ओके। तो ये लोगों, मतलब लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, ठीक है ना। सुबह आराम से उठते हैं, हमें उठना कब चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में। शास्त्रों में लिखा है कि सुबह 4-5 बजे या 6 बजे उठ जाना चाहिए। हम लोग 7-7, 8-8 बजे तक उठते हैं। अगर मैं बात करूं एयर कंडीशन की, जैसे मैंने पहले बात की थी, वही लोग पूरी रात एसी चलता है। मैंने अपनी कजन को ही बोला, मैं कहा यार हर समय एसी चलता है। अभी भी मैं आया हूँ यहाँ पे, थोड़ा गाड़ी ठंडी की, मैंने एसी बंद कर दिया, इससे पेट्रोल भी बचा, एवरेज भी ज़्यादा ही, गाड़ी भी कंफर्टेबल रही। उनकी गाड़ी में हर समय एसी चल रहा था। नहीं, मैं कहा शीशे खोल लो। और मैंने उसको कब बोला? सुबह का टाइम था, हम पहाड़ों में जा रहे थे। अच्छा। मैंने कहा शीशे खोल लो। नहीं, बाहर से पोल्यूशन आएगा। लोगों ने ना, अगर नहीं भी है उनको, फिर भी स्टाइल कह लीजिए या कह लीजिए अपना नजरिया ही बदल लिया है। सर ये जो आप अपने ऊपर जो सारा कुछ ट्राई करते हैं, अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे, सब पे, सभी आयुर्वेद की तरफ मैडम मेरा बेटा 7 साल का हो गया, कल ही उसने अपना 7th बर्थडे मनाया है। आपको, आप गूगल पे चेक कर लीजिए, नविश बत्ता, ही इज सिल्वर मेडल होल्डर इन स्कीपिंग, रोप स्कीपिंग इन चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, या कह लीजिए चंडीगढ़। तो उसको आज तक मैंने कोई एंटीबायोटिक नहीं खिलाई, कोई पैरासीटामोल नहीं खिलाई, नीमोसलाइड तो दूर की बात है।
पैरासीटामोल तक उसको मैंने नहीं खिलाई। हाँ, उसको बुखार होता है, आयुर्वेदिक दवाई देता हूँ, ठीक है जी। अब लोग ये भी कहेंगे खुद डॉक्टर है तो दे रहा है, मैंने सच्ची में नहीं खिलाई उसको। ये हर चीज के फायदे हैं, हर चीज के नुकसान हैं। अगर आप ज्यादा डोज में लोगे, ज्यादा चीज कोई लोगे, उसके नुकसान भी हैं। मैंने अगर पहले बोला लोगों ने यहाँ तक जाना है तो गाड़ी स्कूटर उठा ली, बिल्कुल। लोगों को पैदल भी जाना चाहिए। हर चीज के लिए हम उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो ये मेरा है। सर, आपके पास सबसे ज्यादा पेशेंट किस चीज के आते हैं? मेरे पास सबसे ज्यादा पेशेंट में पेट के आते हैं, स्टमक के, उसमें आप कोई भी प्रॉब्लम रख लीजिए, और दर्दों के और स्ट्रेस के। स्टमक, मतलब जैसे पेट के, स्ट्रेस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीएस, लूज मोशन। और मैं यहाँ पे ये भी एक बात करूंगा, लूज मोशन से याद आया, मेरे पास ऐसी कई फैमिलीज हैं जो टोटली आयुर्वेदा पे डिपेंडेंट हैं। ओके। और एक नाम और ले रहा हूं मैं, टीवी में देखते हुए ले रहा हूं, पनेसर फैमिली, इंग्लैंड की काफी फेमस फैमिली है। मॉन्टी पनेसर इंग्लैंड की टीम से खेलता है। मैं मॉन्टी पनेसर से एक बार मिला हूं, नहीं तो पनेसर फैमिली हर 6 महीने पे इंडिया आती है और वो मेरे से मिल के जरूर जाती है, इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन या कह लीजिए हेल्थ कंसल्टेंट। ओके। मॉन्टी पनेसर गेव मी द नेम हेल्थ कंसल्टेंट। वो कहता है डॉक्टर साहब आप हर 6 महीने पे, मौसम बदलने पे मेरी फैमिली को बताते हो कि अब क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो आपको तो हेल्थ कंसल्टेंट कहना चाहिए, आप डॉक्टर क्यों लिखते हो अपने नाम के साथ। मतलब सभी कुछ आपसे पूछ के किया जाता है? नहीं, सभी पूछ, खाना मैं पीना। ये नहीं कहता सभी कुछ मुझसे पूछ के किए, पर इतना मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि वो मुझसे पूछते जरूर है कि भाई मौसम बदल रहा है, हम इस मौसम में क्या क्या खाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पुराने जमाने में, अब सर्दियां आ रही हैं, लोगों के घरों में पिन्नियां बन जाएंगी, हाँ जी। सरसों का साग बनेगा, बिल्कुल। और गाजर आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अब ये मौसम इस चीज का आ रहा है। पिन्नी गर्म होती है, सरसों का साग गर्म होता है, ताकि वो शरीर को गर्म रख सके। सर्दियों में हम लोग कांजी पीते हैं, गर्मियां जब मार्च में हो जाएंगी, हमारे घरों में कांजी बनने लग जाएगी काली गाजर से। क्यों? वो थोड़ा शरीर को ठंडक पहुंचाती है। लस्सी बनेगी, वो शरीर को ठंडक पहुंचाएगी। अच्छा सर, एक वहम ये भी होता है कि सर्दियों में हम जितनी भी गर्म चीजें खाते हैं वो गर्मियों में जाके असर करती है बुरा, कुछ ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। आपके पेट की पाचन अच्छी होनी चाहिए, वो उसी समय असर करेगी। हमने यहाँ से खाना खाया, यहाँ पे पेट में पहुंचा, उसके बाद इंटेस्टाइन में पहुंचा, वो तो डाइजेस्ट हो गया। जब इंटेस्टाइन में पहुंचा तो लीवर पे उसका, मतलब जो उसका यूजफुल पार्ट है वो लीवर पे चला गया, लीवर ने उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके पैनक्रियास में रख दिया, वो फिर शरीर में एज अ एनर्जी यूज होगा। पैनक्रियाज की आप बात कर रहे हो, पैनक्रियाज अटैक भी आते हैं लोगों को? पैनक्रियाटिक अटैक आते हैं, क्या पेट चीज़ है दर्द सर वो? होता है वो। ओके। पैनक्रियाटिक इन्फेक्शन हो जाती है जिसको हम पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। ओके। कोई भी आइटिस आ गया ना मैडम, ITIS, उसको इन्फ्लेमेशन है, मतलब वो एक सीरियस बीमारी है ना? बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा सीरियस। तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर लोगों को? देखो मैम, मैं अभी पर्टिकुलरली तो बिना देखे पेशेंट ऐसे नहीं बता सकता, बिल्कुल। लेकिन पैनक्रियाटाइटिस में हमें अपनी डाइट को, आहार विहार को ध्यान देना चाहिए। उसमें पेट दर्द होता है, पेट दर्द को संभालना चाहिए। और जो मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा, उपवास जरूर करना चाहिए। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम दिया गया इसको। ओके। उपवास मतलब ये नहीं है कि हर समय खाना खाना है, बिल्कुल। हमें खाना उतना ही खाना चाहिए जितना हमारे पेट की क्षमता है, उससे बल्कि आधा ही खाना चाहिए। तो ये चीज है, पैनक्रियाटाइटिस में दर्द को संभालना चाहिए, और उसकी जो इन्फेक्शन है, किस कारण वो हुई है, उसका इलाज करना। अच्छा, ऐसा भी होता है सर, मान लो आपने बोला कि खाना लिमिट में खाना चाहिए, हफ्ते में जैसे हम बाहरला भी खा रहे हैं, हम घर का खाना भी खा रहे हैं, तो एक दिन खाने के बिना भी रहना चाहिए, ऐसा सही माना जाता है? बिल्कुल सही माना जाता है, बिल्कुल क्या सही फायदा माना मिलता है सर इससे? हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है उस एक दिन से? बिल्कुल, एक दिन से चाहे आधे दिन से मैडम। ओके। मैंने अभी कहा खाना तब खाना चाहिए जब भूख लगे। आपको मैं एक वैसी बात बोलता हूँ मैडम,
मैंने एक बात कही, दो बातें बोलूंगा। एक बात मैंने कही, खाना तब खाना चाहिए जब हमारा शरीर को भूख लगे, बिल्कुल। ताकि जब हम खाना डालते हैं वो एकदम डाइजेस्ट हो जाएगा। अग्नि जितनी पेट में जल रही होगी, खाना डालोगे वो पच जाएगा। दूसरी बात, आधा स्टमक, हमें आधा पेट खाना खाना चाहिए। क्यों? अगर जूस की मशीन है, उसमें आप इकट्ठे 4 5 6 7 किन्नू डाल दो उसकी क्षमता से ज्यादा, बिल्कुल, बिल्कुल। वो घूमेगी नहीं। चाहे जूस की ले लो, चाहे किसी गाजर की ले लो, चाहे गन्ने की ले लो, बिल्कुल, वो बिल्कुल। घूमेगी नहीं। क्यों? उसकी क्षमता से ज्यादा है। तो हमें थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए। अब आपकी बात पे आता हूँ, उपवास पे, कि सॉरी, हाँ, उपवास पे आपने प्रश्न किया था। बिल्कुल। ताकि अगर हमारी बॉडी में कुछ बचा भी हुआ है, वो मोशन के साथ साथ हो जाए, हमारी बॉडी, हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाए। ओके सर, आजकल पाइल्स की प्रॉब्लम भी बहुत फैल रही है, तो उससे कोई ये बहुत अच्छा सवाल किया। पाइल्स की प्रॉब्लम इसलिए फैल रही है क्योंकि हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है। पाइल्स का सबसे बड़ा कारण होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। अगर हमारे शरीर में कब्ज है तो हमारी पाइल्स होगी। ठीक है जी, हमारे शरीर में नीचे मस्से बन जाते हैं जो कि ब्लीडिंग होती है। जब हमारा लैट्रिन आती है तब ब्लीडिंग होती है। अगर कोई भी ये है, इसके साथ मैं कुछ भी हार्ड चीज रगड़ दूंगा तो यहाँ से खून आना, रिसने लग जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही पाइल्स का है। तो अगर आप, सबसे बड़ा इलाज है पाइल्स का, पेट को साफ रखना और कब्ज ना होने देना। ओके हमारा पेट ही आधार है हमारे शरीर का। सर, आपको नहीं लगता भी आज के टाइम में लोगों को अवेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है इन चीज़ों के लिए? बिल्कुल। लोगों को पता है, फिर भी वो नहीं करते। लोगों को मतलब अवेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि बर्गर, मोमोज, सब पिज़्ज़ाज़ सबसे ज़्यादा चलते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? और वो मैदा है जो हमारे शरीर में जमता है, हमारे शरीर में पचता नहीं है। हम बाहर के विदेशों की चीज़ें अपना तो रहे हैं, लेकिन उनकी तरह पूरा नहीं बदल रहे। बिल्कुल। मैं आपको, कई ऐसे नाम है, मैं यूरोप जाता रहता हूँ जैसे, तो वहाँ पे लोग उतना ही एक्सरसाइज करते हैं, उतना बॉडी को स्ट्रगल देते हैं। अगर आपके शरीर में ताकत होगी तभी आप किसी चीज़ की क्षमता को झेल पाओगे। हमारा शरीर ही, मतलब हमने कोई चीज़ करनी नहीं, जैसे कि खाना खाया लेट गए, तो हमारे में ताकत ही नहीं आएगी। बिल्कुल। आजकल जो छोटे बच्चे हैं वो बड़ी उम्र के लगने लग गए हैं। बिल्कुल, बड़ी उम्र के लगने लग गए और मोटे काफ़ी हो वो गए, मोटे काफ़ी हो गए। क्योंकि हम अपनी बॉडी को एक्सर्ट ही नहीं करते। बिल्कुल। मैडम, अच्छा सर, आपने कभी, आपके साथ भी ऐसा हुआ भी आपने किसी को समझाने की कोशिश की हो और आगे से उन्हें सोचा कि नहीं यार, बस ऊपर से चला जाता मेरे है? में क्यों हंसा मैडम, सॉरी। मेरे, जब आपने बोला ना ऐसे, आपने समझाने की कोशिश की, मैंने कई बारी की। मैं हर एक पेशेंट को समझाता हूँ कि भी आधा पेट खाओ, भर पेट माँ ना खाओ। तो लोग बोलते हैं मैं तो 1 रोटी पूरे दिन में खाती हूँ, मैं तो 3 रोटी पूरे दिन में खाती हूँ। अरे भाई, मैं आपके घर में आपकी रोटी का साइज देखने नहीं गया। ठीक है ना? तो बाहर बर्गर, नूडल सब कुछ चलेगा, घर जाके 1 रोटी खानी, उसका तो कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपना पेट देखना है कितना भरा हुआ है। सेकेंडली, अगर ज्यादा काम करते हैं जो, उनको ज्यादा भूख लगती है, क्योंकि शरीर एक्सर्ट करता है। तो ये सब बात है। लोगों ने घर पे पड़े रहना, एसी में पड़े रहना और खाना खाना नहीं, तो ये सब। अच्छा, आपके पास जो पेशेंट आते हैं उनमें से कितने % पेशेंट है जिनके ऊपर आपकी बात का असर करता है? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लोग कह के तो जाते हैं करेंगे, लेकिन जो ओल्ड एज पीपल हैं वो करते जरूर हैं। घरेलू नुस्खे भी बताते हो आप, जैसे आप मेरे से पहले भी बात की थी, कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ बीमारियों के आप अपने दर्शकों को बताएं सर। देखो जी, मैं तो एक चीज जानता हूँ, किचन ही आपकी सबसे बेस्ट फार्मेसी है। आपके किचन में हल्दी है, उसको रोजाना 1 गिलास पानी में डाल के पिए, आपके जो गोडों के शरीर के दर्द हैं वो ठीक रहेंगे। दूसरा, गाय का देसी घी गर्म पानी में डाल के पिए, सुबह के टाइम शरीर हल्का लगने लग जाएगा, आपका पेट साफ रहेगा।
हरड़ जो हमारे सुंड, सौंफ, ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है। कब्ज, एसिडिटी के लिए स्पेशल बहुत अच्छी है। कोड़तुंबे की अजवाइन या क्या लीजिए अजवाइन, उसमें सेंधव नमक डाल लीजिए, वो हमारे पेट में दर्द के लिए बहुत अच्छा है। एक बात यहाँ पे ज़रूर बोलूँगा, अगर आपके घर में अजवाइन है, कोई भी सिगरेट पीता है, उसकी सिगरेट छुड़ानी है, वो कहता है कि मेरे को तड़प उठती है, तो उसको ये बोल दीजिए अजवाइन में लाहौरी नमक डाल के मुंह में रख ले 1 चम्मच, उसकी सिगरेट पीने की तड़प टूट जाएगी। सर आपने जैसे बोला कि शुगर डायबिटीज आप बिल्कुल फ्री में ठीक कर सकते हैं, मतलब बिना मैडम, मैं फ्री में नहीं, अपनी मतलब दवाइयों कंसल्टेशन में लूंगा मैं। मतलब दवाइयों के बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हैं। नहीं नहीं, दवाई दे के थोड़े टाइम तक ठीक कर दूंगा, उसके बाद तो वो बिना उसके रहेंगे। नहीं मतलब जड़ से खत्म तो कर सकते जड़ हैं से खत्म कर दूंगा। और जैसे मेरी दवाई 6 महीने चली या 3 महीने चली, उसके बाद पेशेंट बिना उसके दवाई खाए रहेगा। मैं उसको सिर्फ डाइट के हिसाब से या उसके आहार विहार को ऐसा डेवलप करूंगा कि वो जड़ से वो खत्म हो जाएगी। तो लोगों को अगर आपसे संपर्क करना हो तो किस तरीके से वो आपसे संपर्क करें? मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9023611112। थैंक यू सो मच सर, My आपसे बात pleasure. करके बहुत अच्छा लगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर दीपम बत्ता। तो इन्होंने आयुर्वेद के बारे में बताया, घरेलू नुस्खे बताए, और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि अगर कोई शुगर डायबिटीज़ की भी कोई अगर बीमारी है, मैं उसे जड़ से ख़त्म कर सकता हूँ। तो आप डॉक्टर से इस बीमारी के लिए अगर आप भी संपर्क करना चाहें तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।